प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम 10 करोड़ तक की संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना सीखेंगे। इसके अलावा आपके गणित की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। अब देखिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में अगर हमें किसी संख्या को लिखना हो तो देखिए कि एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई ये संख्या है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 अंकों का एक पीरियड बनाते हैं। 1 2 3 3 अंकों के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, तो ये एक पीरियड बन गया। उसके बाद 2 अंकों के पीरियड चलेंगे। लास्ट में जो बच जाए, 1 का बचे 2 का बचे, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि ये तो जैसे 3 अंक इकट्ठे पढ़े जाएंगे, ये 2 अंक इकट्ठे, ये 2 अंक इकट्ठे और ये 1 अंक इकट्ठा पढ़ा जाएगा। ओके, तो ये तो आपको पता ही है कि इकाई दहाई सैकड़ा होता है। अब ये पीरियड जो है 1000 का होता है और इससे अगला जो पीरियड है वो लाख का पीरियड है और ये करोड़ का पीरियड है। ठीक, तो पीरियड के अनुसार अगर हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान होता है हमें संख्या पढ़ना। फटाफट पहले 3 अंकों का फिर 2 का पीरियड बनाते जाएं। अब देखिए पीरियड बनने के बाद पहचान कीजिए कि ये 1000 का पीरियड है, ये लाख का है और ये करोड़ का है। तो अब फटाफट पढ़ दीजिए इसको। 3 के ऊपर करोड़ है तो ये 3 करोड़। अब इन दोनों अंकों को इकट्ठा पढ़ना है। 0 4 तो 4 हो गया, 4 लाख। अब अगले दोनों को इकट्ठा 58,000 और अब इन तीनों को इकट्ठा सिर्फ 94 है ये, तो 94। ओके, तो इस तरह से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में किसी भी संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि ये एक अन्य संख्या हमारे पास, इसी को एक बार भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखेंगे कि पहले 1 2 3 का पीरियड, फिर 1 2 का पीरियड, फिर 1 2 का पीरियड, लास्ट में 9 बच गया। अब ये तो इकाई दहाई सैकड़े वाला है, ये 1000 का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, ये करोड़ का है। ठीक, तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 9 करोड़। अगला पीरियड इकट्ठा पड़ा जाए, ये 76 है, 76 लाख। ठीक, आगे ये 45,000 और आगे तीनों इकट्ठे पढ़ दीजिए 310। ओके, अब देखिए जिस संख्या में बीच में कई जीरो आ जाते हैं, कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है। वास्तव में इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपना रूल वही रखो, नियम वही रखो। 1 2 3 का एक पीरियड, फिर 2 अंकों का एक पीरियड, फिर 2 अंकों का एक पीरियड। तो ये इकाई दहाई सैकड़े वाला हो गया, ये 1000 का, ये लाख का और ये करोड़ का। तो ये हो गया 7 करोड़। अब लाख वाला पीरियड में दोनों जीरो है तो नहीं लिखा जाएगा ये। ठीक, 0 लाख आप लिखते नहीं है। अब 0 2 है तो सिर्फ 2 हो गया, 2000। आगे 509, 509। ओके, अब देखिए कि इन्हीं तीनों संख्याओं को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना सीखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखने के लिए एक बार जस्ट इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि पीरियड 1 2 3। अब
भारतीय पत्ती में आगे वाला 2 का पीरियड बनता है, लेकिन इसमें सारे ही 3-3 के पीरियड बनेंगे। ठीक, इसमें सारे क्या बनेंगे, 3-3 के पीरियड बनेंगे। तो पहला तो वही उसी तरह से इकाई दहाई सैकड़ा का है। अगला जो पीरियड है वो 1000 का पीरियड है। ठीक, और ये जो है 1000 के बाद अंतरराष्ट्रीय में आता मिलियन। ये किसका पीरियड है, मिलियन का पीरियड है। इससे आगे भी अगर हमें बढ़ना पड़ जाए तो वो बिलियन का पीरियड होता है। ठीक, अब एक पीरियड इकट्ठा पढ़ा जाता है, जैसे 30 है तो 30 मिलियन, 30 मिलियन 458,000, ये पूरा इकट्ठा पढ़ा जाएगा 458,000, और ये इकट्ठा पढ़ा जाएगा 94। ओके, तो ये आपको अलग कलर दिखाई दे रहा होगा, ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के लिए है। इसी तरह से अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पर वही 3-3 के पीरियड बनाने हैं अपने अंतरराष्ट्रीय के लिए। ओके, ये 1000 का पीरियड है और ये मिलियन का पीरियड है। ओके, तो जैसे यहाँ पर भारतीय संख्यांकन पद्धति में आप ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से आगे चलते हैं अरब, 10 अरब। यहाँ पर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, इस तरह से चलेगा ये। तो अब बस पीरियड आपने इकट्ठा पढ़ना है। ये 97 मिलियन, 97 मिलियन, आगे 645,000, 645,310। ओके, और यहाँ पर अगला अगर हमें पढ़ना हो तो 7, ये हो गया 2509। ओके, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय के लिए 1 2 3, 1 2 3, ये 1000 का है, ये मिलियन का है। 70 मिलियन, 70 मिलियन, 2,509। ओके, तो आप जब ये कॉपी पे काम करो तो भारतीय संख्यांकन पद्धति का आपने अलग लिखना है, और उसके नीचे जो है आपने ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति ये हेडिंग दे करके फिर ये काम करना है। मैंने आपको यहाँ पर इकट्ठा इसलिए लिख के समझाया ताकि आप कंपेयर कर लो और अच्छी तरह से आपको दोनों में फर्क पता लग जाए, क्या फर्क है। अब आगे देखिए कि ये आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ पर मैंने 4 संख्याएं दी है, इन चारों संख्याओं को आपने भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में लिखना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो भारतीय के अंदर तो पहले 3 अंक फिर 2, तो इसको लिखेंगे हम, ये 1000 का, ये लाख का, 2,79,453, 453। ओके, कई बार इसको 53 भी लिख देते हैं। और अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय में लिखना हो तो 1 2 3 का और फिर उसके बाद 3 का पीरियड, तो ये 1000 का हो गया। तो इस पूरे पीरियड को इकट्ठा पढ़ना, 297,297
97,453। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर अगर हमें इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखें तो 3, 2 और 2 का बनाएंगे पीरियड, और फिर पीरियड को इकट्ठा पढ़ते हुए 50,35,472, 50,35,472। ओके, इसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे तो देखिए, पहले 3 का पीरियड, फिर 3 का पीरियड, फिर 1 अंक का पीरियड, 5,35,472, 5,35,472। अब देखिए कि आगे वाले दोनों संख्याएं आप खुद ट्राई कीजिए और वीडियो को पॉज करके भी आप अपना लिख के देखें, फिर आपको ये जो खाली जगह है यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। उस उत्तर के साथ जो आपने अपना कंपेयर करना है और देखना कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। अब देखिए किसी पार्ट में ठीक उसी तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति में आपने पीरियड बनाने हैं और फिर अपना आंसर कंपेयर कीजिए कि 15,27,00,000 में कुछ नहीं है, इन दोनों जीरो तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, आगे 375, 15,27,00,375, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 152,700,375। ओके, इसी तरह से डी पार्ट के लिए 4,03,50,894, ये तो होगी भारतीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय में 40,350,894। ओके, अब आगे देखिए कि हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, कि वैसे तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी मैं आज के लेक्चर में ही करवाऊंगा, लेकिन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें कंटिन्यूटी बने रहे, उसी के अनुसार जो है जो टॉपिक मैंने अभी आपको करवाया है उसी पर आधारित ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, आप जब अपनी कॉपी में होमवर्क करें तो बेशक आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाएं, लेकिन समझ आप इस तरह से लीजिए। तो यहाँ पर कहा कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए, कोमा लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो कोमा तो देखिए मैं अभी लगा देता हूँ 1, 2, 3 अंकों के बाद, फिर 1, 2 अंकों के बाद, फिर 1, 2 अंकों के बाद। तो ये 1000 का पीरियड, ये लाख का पीरियड और ये करोड़ का पीरियड। तो ये हो गया 8 करोड़, 8 करोड़। लाख कितने भाई, पूरा इकट्ठा पढ़ना है, 75 लाख, 75 लाख। कितने हजार, 95,000, 762। ओके, अब अगले में देखिए कि पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, ये 1000 और ये लाख, तो ये 85,46,283। तो ये हो गया आपके 85 लाख। अब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे 46,000 और आगे तीनों इकट्ठे पढ़ेंगे 283, 283। ओके, उससे अगला देखिए, बीच में जीरो, घबराना नहीं आपने, 1, 2, 3, फिर 2, फिर 2। अब ये कायदा है सैकड़ा, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, 9 करोड़ 99 लाख और आगे सीधा 46।
9,99,00,000 और आगे सीधा 46। ओके, इससे अगले में इसी तरह से ये 1000, लाख, करोड़, 9,84,00,000, 9,84,00,000, आगे 32,701। ओके, अब मैं समझता हूँ कि आपको भारतीय पत्ती में अच्छी तरह से लिखना आ गया। मेन बात है आपको पीरियड बनाना आना चाहिए। पीरियड में हम क्या करते हैं ये आपको पता ही है कि पहले 3 अंकों का, दूसरा पीरियड फिर 2 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर जो बच जाए वो। ठीक, तो एक पीरियड को आपने एक साथ इकट्ठा पढ़ना है। ठीक, जैसे 84, फिर ऊपर वाला लाख पढ़ना, पहले 9, फिर ऊपर वाला करोड़, 9 करोड़, फिर 84 इकट्ठा पढ़ना, फिर लाख, फिर 32 पढ़ना, इतने 1000, और फिर लास्ट वाले तीनों इकट्ठे पढ़ने। ओके, अब ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर कहता है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए यानी कोमा लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में लिखिए। अंतरराष्ट्रीय में लिखने के लिए पहले 1, 2, 3 के बाद कोमा, फिर 1, 2, 3 के बाद कोमा, लास्ट में 2 अंक बचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कायदा है सैकड़ा का है, ये 1000 का है और ये मिलियन का है। तो हम इसमें लिखेंगे कि 78,921,000 और 92। 78 इकट्ठा पढ़ना है, 78 क्या है ऊपर मिलियन, आगे 921, 921 किसका पीरियड है 1000 का, तो 921,000, आगे इकट्ठा 92। ओके, अब फिर अंतरराष्ट्रीय तो 3 और 3, ये 1000 का और ये मिलियन का, 7 मिलियन, 7 मिलियन, 452,000, 452,000, 283, 283। ओके, आगे सी पार्ट भी फटाफट कर देते हैं हम। 1000 मिलियन, अब टाइम नहीं लगाना, 99 मिलियन, 985,000, क्योंकि पूरा पीरियड इकट्ठा, 985,000, इसको 85 लिखते हैं वो ज़्यादा ठीक है, 985,102। ओके, इसी तरह से अगला 48 मिलियन, 48 मिलियन 49,831। ओके, अब आगे देखिए कि प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। अब देखिए आपको शब्दों में दिया हुआ है, उसको अंकों में लिखना है। 73,75,307। अब देखिए लाख का नाम आगे, इसका मतलब भारतीय पद्धति ही है।
तो जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं कि पहले जो पीरियड जो हम बनाते हैं उसको अपने माइंड में रखते हैं। ठीक, तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा का पीरियड, फिर 2 अंकों का बनाएंगे हम 1000 का पीरियड, और फिर लाख में 73 यानी 2 अंक इधर है। ठीक, यानी अब आपने बनाना है लाख का पीरियड, 1000 का पीरियड और इकाई दहाई सैकड़ा। बहुत आसानी है। लाख कितने? 73, तो लाख वाला पीरियड में आ जाएंगे 73, 73 लाख 75,000, 1000 वाले पीरियड में आएंगे 75। ओके, आगे है 307, 307। ओके, तो अब जैसे मैंने शुरू में तो ये बिंदियां लगा के बता दिया आपको, आपने बिंदी नहीं लगानी, इतना माइंड में रखना है कि 73,75,307। ओके, ये कॉमे आप लगा सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए 7,52,21,302। तो यहाँ पर करोड़ लाख ये क्या दर्शाते हैं कि ये भारतीय पद्धति है। करोड़, अब देखिए कि यहाँ पर आपने पीरियड बनाने हैं करोड़ का, लाख का, 1000 का, और फिर लास्ट में जो इकाई दहाई सैकड़ा का, सैकड़ा दहाई इकाई का। ओके, तो 7 करोड़, करोड़ वाले में 7 शुरू में है तो 07 लिखने की जरूरत नहीं है। 52 लाख, लाख वाले में आपने लिखना 52। 21,000, 21,000 क्योंकि एक पीरियड में यहाँ पर 2-2 अंक वाले पीरियड है। अब 302, 302। ओके, तो इस तरह से आपने ये संख्या लिखनी है। अब देखिए कि 58,423,202, अभी मिलियन वगैरह आ गया और 423,000 आ गया। ये चीज शो कर रही है, इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। तो अब जो हमें पीरियड बनाने पड़ेंगे वो 3-3 अंकों के पीरियड बनाएंगे। ठीक, तो इसमें ये 1000 का और ये मिलियन का। 58 मिलियन, शुरू में 58 लिख सकते हैं हम, 3 अंक लेने की जरूरत नहीं है। 58,423,000 और 202, 202। तो इस तरह से आप ये संख्याएं लिख सकते हो। अब आगे है 23,30,010। अब लाख, 1000, लाख है तो इसका मतलब हिंदुस्तानी पद्धति है, भारतीय पद्धति है, और फिर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा दहाई इकाई। ओके, कितने लाख है? 23 लाख। 1000 कितने? और 10, यानी सैकड़ा नहीं है, सीधा 10 है। ठीक है, सैकड़ा नहीं है तो उसके आगे मैंने 0 लगा दी। ओके, तो इस तरह से अगर शब्दों में दे रखा तो उसको आप अंकों में लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए कि पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है ये कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो पहले में 1 लाख लिखते हैं। 1 लाख में आपको पता है कि 1 के आगे 5 0 आती है। ठीक, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा का पीरियड, 1000, 10,000, लाख। तो कहते हैं कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए जैसे पूछता उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, ठीक, और 10,000, लाख। ठीक, अब कितने 10,000 होते हैं, तो यहां से लेके इतना 10,000 तक चलो। ठीक, अगर ये पूछता कितने 1000 होते हैं तो हम यहां तक चलते। ठीक, तो 1 लाख में 10,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। पहले तो 1 मिलियन लिखो। मिलियन में देखिए ये पहला पीरियड आ गया, ये 1000 का पीरियड आ गया। ठीक, और ये मिलियन का पीरियड आ गया। ये 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, ओके, 1000, 10,000 और 100,000 और फिर मिलियन, ये होता है।
तो कितने 100,000 होते हैं? तो शुरू से लेके 100,000 तक वाले डिजिट तक चलो, आपका आंसर आ जाएगा 10 100,000 हो गए, 10 100,000 हो गए। और ई पार्ट में पहले करवा देता हूँ आपको कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और करोड़। कितने लाख? तो वही शुरू से लेकर के लाख तक चलेंगे, तो ये इसका आंसर भी आपका 10 आएगा। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये ई पार्ट पहले छुप गया था ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ अगर मैं लिखूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक पीरियड, ये 1000 का पीरियड, और ये लाख का पीरियड, और ये 1 करोड़ हो गई, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया पूरा। इसमें कितने 10 लाख होते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने 10 लाख? तो शुरू से 10 लाख तक चलेंगे, 10 लाख हो गए, ठीक। और 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो इसका आंसर भी ऑटोमेटिक 10 ही आ जाएगा। ओके, तो आपने खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क यही है कि आपने प्रश्नावली 1.1 की इस जो चारों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन सभी को आपने सोल्व करना है। इससे पहले भी जो आज के लेक्चर में मैंने आपको जो काम करवाया है उसको भी आपने अच्छी तरह से करना है। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।